नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दोस्तों, शिबू सोरेन के निधन से झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत हुआ, लेकिन उसी क्षण एक नया अध्याय भी शुरू हुआ। उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व का, जो पहले से कहीं अधिक परिपक्व, कहीं ज्यादा दृढ़ और जनभावनाओं से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पिता के बीमार पड़ने से लेकर उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म तक हेमंत ने जिस तरह पितृधर्म निभाया और साथ ही राज्य की जिम्मेदारियों को भी उठाते रहे, वह अद्भुत है। अपने पुरखों के गांव नेमरा में पितृधर्म और राजधर्म दोनों को एक साथ निभाते हुए वे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिस तरह परंपराओं और नियमों का पालन कर रहे हैं, वह दिल को छू लेने वाला है। रोज आती उनकी तस्वीरें उनके समर्थक वर्गों में उनकी लोकप्रियता को थोड़ा और बढ़ा देती हैं। दोस्तों, शिबू सोरेन बेशक झारखंडी और आदिवासी राजनीति के वह शिखर पुरुष थे जिनके समकक्ष पिछले आधी सदी में, पिछले 50 वर्षों में कोई नहीं हुआ। जयपाल सिंह मुंडा के बाद गुरुजी ही वह नेता थे जिन्होंने न केवल अलग झारखंड की मांग को राष्ट्रीय विमर्श तक पहुंचाया, बल्कि आदिवासी अस्मिता को राजनीतिक पहचान भी दिलाई। लेकिन इसके बावजूद वे झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां तक कभी नहीं ले जा सके जहां आज उनकी पार्टी खड़ी है। 2019 में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले महागठबंधन ने बहुमत लाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2019 में जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 सीटें जीत ली थी। ये करीब 70% 70% का स्ट्राइक रेट था और 2024 में तो कमाल ही हो गया। जेएमएम ने हेमंत सोरेन की अगुवाई में अपने इस रिकॉर्ड को न सिर्फ बेहतर किया, बल्कि रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भी की, 56 सीटों के साथ। 2024 में भी जेएमएम ने 2019 की तरह सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जहां 2019 में उसे 30 सीटें मिली थी, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया, 34, यानी करीब 80% का स्ट्राइक रेट। यानी हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और जेएमएम का आधार ग्रामीण इलाकों और आदिवासी समुदाय के साथ दूसरे वर्गों में भी लगातार बढ़ रहा है और मजबूत भी हो रहा है। दोस्तों, शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने 3 चुनाव देखे, 2005, 2009 और 2014 का चुनाव। और 2005 में जेएमएम को 17, 2009 में 18 और 2014 में 19 सीटें मिली थी। इस लिहाज से 2019 और 2024 में परिस्थितियां अलग रहीं, क्योंकि तब जेएमएम किसी बड़े प्री पोल अलायंस में शामिल नहीं था। और एक पहलू यह भी था कि 2009 तक झारखंड और यहाँ के वोटर राजनीतिक रूप से मैच्योर भी नहीं हुए थे। बिहार का असर भी था, इसलिए आरजेडी, समता पार्टी और जेडीयू जैसे दलों को भी सीटें मिल जाया करती थी। लेकिन 2014 से यहाँ की राजनीति में पूरी तरह झारखंडी अस्मिता और स्थानीय मुद्दे हावी हो गए और जनता ने चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत देना शुरू कर दिया, क्लियर मेजोरिटी देनी शुरू की। वैसे यह सिलसिला 2014 में ही शुरू हो गया था, जब भाजपा और आजसू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 43 सीटें जीत ली थी। भाजपा ने 73 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसको 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। आजसू ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीती। तो इस लिहाज से झारखंड की जनता ने 2014 में ही क्लियर मैंडेट देना शुरू कर दिया था। लेकिन रघुवर दास ने उस गठबंधन का मान नहीं रखा। रघुवर दास को आशंका थी कि आजसू उनकी सरकार को चलने में समस्या पैदा करेगा, मंत्री पद को लेकर दबाव बनाएगा, कामकाज में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को ही तोड़ दिया। जेवीएम के 8 में से 6 विधायक वे तोड़ लाए और भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिला दिया। बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी तो मिल गई, लेकिन उन्होंने आजसू का भरोसा खो दिया और 2019 के चुनाव में उनकी सरकार के पतन का एक बड़ा कारण आजसू ही बना। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि शिबू सोरेन के बीमार पड़ने से लेकर उनके श्राद्ध कर्म तक हेमंत सोरेन ने जिस तरह अपने पिता की देखभाल की और उनकी मृत्यु के बाद भी वे जिस तरह से पितृधर्म और राजधर्म
दोनों का समन्वय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सरीखे बड़े नेताओं ने शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें जो सम्मान और स्थान मिला है वह हेमंत सोरेन की बदौलत कुछ ज्यादा ही संभव हो पाया है, क्योंकि गुरुजी सम्मान डिजर्व करते थे, उनको मिलता भी। लेकिन क्या गुरुजी को यही सम्मान और यही विदाई तब भी मिलती जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में नहीं होता? अगर हेमंत सोरेन सीएम नहीं होते? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम दिग्गज नेता गुरुजी के अंतिम दर्शनों को आए। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश जैसे तमाम बड़े नेता उनके गांव पहुंच रहे हैं, तो इसका कारण हेमंत सोरेन ही हैं। और हेमंत सोरेन ने भी दिखाया है कि पुत्र धर्म हो या राजधर्म, वे किसी जिम्मेदारी में पीछे नहीं हैं। वे जितने अच्छे बेटे साबित हुए हैं उतने ही कर्मठ और जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत 5 महीने जेल में रहकर आए थे। यह उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसने हेमंत सोरेन को न सिर्फ राजनीतिक रूप से मैच्योर बनाया, बल्कि एक व्यक्ति और एक नेता के तौर पर भी उन्हें पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो हेमंत सोरेन जेल गए थे वह एक युवा मुख्यमंत्री थे जिन्हें भाजपा ने भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे। बीजेपी, चुनाव आयोग और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां सब की सब उनके पीछे लगा दी गई थी। दोस्तों, कोई दूसरा होता तो टूट जाता, झुक जाता, सरेंडर कर देता बीजेपी क्या, लेकिन हेमंत झुके नहीं। वे कहते रहे कि जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, और उन्होंने जेल जाना पसंद किया। और 5 महीने बाद जो आदमी जेल से निकला वो उस हेमंत सोरेन से बिल्कुल अलग था जो जेल जाते समय ब्लू जैकेट और नीली जीन्स में दिखा था। जो जेल से निकला था वो तो लंबे बालों और पकी दाढ़ी वाला कोई अलग ही शख्स था, जो कुछ कुछ दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसा दिखता था। और दिखता भी क्यों नहीं, आखिर वह तो शिबू सोरेन का ही अंश था। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने हेमंत सोरेन को झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। गुरुजी आंदोलन का चेहरा थे, झारखंड के आदिवासियों का चेहरा थे, लेकिन हेमंत झारखंड की राजनीति का चेहरा बन गए। प्रतीकों की राजनीति, ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग की शुरुआत करने का श्रेय भले ही भाजपा और मोदी को जाता हो, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री रहते ही रघुवर दास की इमेज खराब हो गई। करोड़ों रुपए फूंक कर रघुवर दास ने हर खंभे, चौराहे और हर बैनर पर अपना फोटो तो लगवा दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का वचन भी ले लिया, लेकिन वे इमेज नहीं बना सके। सोशल मीडिया पर उनकी छवि एक ऐसे गुस्सैल, अहंकारी, बदमिजाज और सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति की बना दी गई। और सीएम रहते, पूरा प्रचार तंत्र रहते, न तो रघुवर दास खुद और न ही उनकी टीम और न ही उनकी पार्टी उनकी छवि बेहतर कर पाई। दोस्तों, 2019 में अगर भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी तो कारण सिर्फ सीएनटी, पत्थरगड़ी या धर्मांतरण निषेध का बिल और रघुवर दास की आदिवासी विरोधी छवि नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनल इमेज भी इस कदर खराब हो चुकी थी कि उसका नुकसान बीजेपी को आज तक उठाना पड़ रहा है। और इसके ठीक उलट जो हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे, जांच एजेंसियों के निशाने पर थे, नियुक्तियों में धांधली के आरोपों से सरकार की साख पर बट्टा लग रहा था, पंकज मिश्रा जैसे लोग किरकिरी करा रहे थे, आज उन्हीं हेमंत सोरेन की छवि एक महानायक जैसी बनती जा रही है, एक मसीहा की छवि बनती जा रही है। दोस्तों, पिता की सेवा हो या जनता की सेवा, अखबारों के पन्ने हो, टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया, हर तरफ हेमंत सोरेन की तस्वीरें छाई हैं। पगडंडियों पर लकुटी लिए, पत्थर पर पैर टिकाए, खेतों का जायजा लेते, ऑटो चलाते, फाइलें निपटाते हेमंत को देख लोग अब पुराने हेमंत सोरेन को भूल गए हैं। वो हेमंत सोरेन जो घनी मूछों वाला एक मस्तमौला नौजवान था, जो चुनाव आयोग के लिफाफे के अंजाम से डरकर पूरे कुनबे के साथ छत्तीसगढ़ चला गया था, ये वो हेमंत सोरेन नहीं है। ये हेमंत सोरेन का नया वर्जन है, ये हेमंत 2.0 है। ये छवि है जो हेमंत सोरेन ने खुद बनाई है, अपने बूते बनाई है।
वरना IPRD, PR एक्सपर्ट, सोशल मीडिया टीम और तमाम टेंट घंट तो रघुवर दास के पास भी थे और इनके रहते ही वे न सिर्फ अपना चुनाव हार गए थे बल्कि भाजपा को उन्होंने ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि 2019 में 25 सीटों वाली बीजेपी 2024 में 21 सीटों पर आ गई और आने वाला समय भी कुछ बेहतर होगा ऐसा लगता नहीं है। दोस्तों, हेमंत सोरेन आज जहां खड़े हैं झारखंड की राजनीति में उनके कद के आसपास भी कोई नहीं खड़ा दिखाई देता। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अभी तक अपने IDTV इंद्रधनुष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।